नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं तो उन वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 जजमेंट्स दिए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त 2022 को लगभग 6 जजमेंट्स आई हैं आज, और जिसमें 3 सिविल हैं और 3 क्रिमिनल हैं। तो जिसमें से एक जो जजमेंट है वो नॉन रिपोर्टेबल है, उन जजमेंट को हम नहीं देखेंगे, लेकिन बाकी रिमेनिंग 5 जजमेंट्स में 3 जो जजमेंट्स हैं वो सिविल की हैं और 2 जजमेंट्स हैं वो क्रिमिनल की हैं, जो कि 5 रिपोर्टेबल जजमेंट्स हैं। तो हम रिपोर्टेबल जजमेंट्स को एक बार जानने की कोशिश करते हैं इन जजमेंट्स में क्या है, तो देखते हैं। तो देखिए, पहली जजमेंट है इस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रिस्पोंडेंट्स के बीच में। ये 3 सिविल अपील्स हैं, उनको क्लब करके बनाई गई है, एक जजमेंट आई है। और इसमें देखिए क्या था कि यूनियन ऑफ इंडिया ने अपीलेंट थे और इस जजमेंट में सिविल अपील 3314 ऑफ 2010 की ये जजमेंट है। और इसमें देखिए कि 2 अपील्स थी और जो कि अराइज हुई थी ऑर्डर बाय दी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया था और जो कि हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने अफर्म्ड कर दिया था, और हाई कोर्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा ने भी जो ऑर्डर्स है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स को अफर्म्ड कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि सेपरेट जोन जो कि कंसिडरेशन होती है फॉर प्रमोशन ऑफ कैंडिडेट्स टू दी पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट इन दी कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज कमिश्नरेट फ्रॉम दी पोस्ट ऑफ द इंस्पेक्टर। जो रिजर्व कैटेगरी की जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो पोस्ट है सुपरिटेंडेंट की इन दी कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज कमिश्नरेट में जो इंस्पेक्टर से थी, और सिविल अपील जो थी वो डायरेक्ट की गई थी, मतलब जो सिविल अपील जो फाइल की गई थी जो कि एक सिमिलर डायरेक्शन थी हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की, जिसमें इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस की थी संबंधित थी, जिसमें प्रमोशन थी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सूबेदार मेजर स्टेनोग्राफर। तो सूबेदार मेजर से जो पोस्ट थी उसकी प्रमोशन से थी असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट थी। और इसमें डायरेक्शन ये थी कि यूनियन ऑफ इंडिया जो थी वो अपीलेट थी और उन्होंने कहा था कि वो सेपरेट जोन जो है बनाना, कंसिडरेशन करना प्रमोशन का, उस सेपरेट जोन के ऊपर कुछ इन्होंने जो है उस ऑर्डर के ऊपर कहते हैं। ये सब डिटेल में हम जब पढ़ेंगे देखेंगे तभी हम बता पाएंगे। तो इसमें यह बताया हुआ था कि जो बैकलॉग अपीलेंट्स थे, जो रिस्पोंडेंट्स थे और उनके जो एप्लीकेंट्स थे जो ट्राइब्यूनल में, उन्होंने एक ग्रीवेंस ली थी कि जो बैकलॉग ऑफ वैकेंसीज हैं सुपरिटेंडेंट की जो कि कई सालों से फिलअप नहीं हुई हैं, और क्योंकि कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं थे इसलिए जोन ऑफ कंसिडरेशन के अंदर जो कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं थे, तो उस जो कैंडिडेट जो पोस्ट हैं 29 जो पोस्ट है सुपरिटेंडेंट की, तो उनमें कहा गया कि जो सेपरेट जोन ऑफ कंसिडरेशन जो है वो उनको क्रिएट किया जाए ताकि जो रिजर्व कैंडिडेट्स की जो पोस्ट हैं वो जो भरी जा सके, जो सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है जो रिजर्व कैटेगरी में आती है वो भरी जा सके। तो ट्राइब्यूनल ने जो था, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव था, उन्होंने अपना एक मेमोरेंडम दिया और उन्होंने कहा कि जो रिस्ट्रिक्शन जो गवर्नमेंट का जो ऑफिस मेमोरेंडम था 30 सितंबर 1983 का, कि जोन ऑफ कंसिडरेशन जोन ऑफ कंसिडरेशन में जो रिस्ट्रिक्शन लगाना कि जिससे 5 टाइम्स ही भरी जाएंगी, ये जो 5 टाइम्स से ज़्यादा आप उस पोस्ट को आप नहीं भर सकते हैं, तो इस की जो रिस्ट्रिक्शन लगाना ट्राइब्यूनल ने इसे कहा कि ये इलीगल है और हाईकोर्ट ने भी इसको अफर्म किया। लेकिन बाद में क्या हुआ देखिए, फाइनल हम जजमेंट में चलते हैं, क्योंकि जब तक हम इसको डिटेल वर्जन में नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन इन शॉर्ट फॉर्म में हम यही बता पाएंगे कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काफ़ी ये एरोनियस है, सस्टेनेबल इन लॉ में नहीं है, और जो ऑर्डर जो पास किया गया है कि रेगुलर प्रमोशन का कि एक्सटेंडिंग द जोन ऑफ कंसिडरेशन जो है नहीं अराइज करता। इट मीन्स कि जो गवर्नमेंट का जो मेमोरेंडम था वो अफर्म्ड किया गया और कहा कि जो जोन ऑफ जो कंसिडरेशन है उसमें जो लिमिट तय की गई थी उस बियॉन्ड से ज़्यादा उसमें फिलिंग नहीं कर सकते पोस्ट को, तो इसलिए यूनियन ऑफ इंडिया की जो अपील थी उसको अलाउ कर दिया। तो देखिए, अब ये दूसरी जजमेंट थी, ये एक नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से
ली गई है, मतलब सॉरी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की जजमेंट है, और इसमें अपील जो थी एनजीटी के ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के ऊपर डाली गई थी। और यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो एक रिस्पोंडेंट के तौर पे है, और यहाँ पर 2 सिविल अपील्स थी, उनको क्लब किया गया और एक जजमेंट, एक कॉमन जजमेंट दी गई। सिविल अपील 3116 ऑफ 2020, 3576 ऑफ 2020, मतलब मीन्स अभी 2 साल पहले ही अपील डाली गई थी। और यहाँ पर जो है अपील अराइज हुई थी कि जिसमें अपीलेंट थे उन्होंने उनकी जो एप्लीकेशन थी फाइल की गई थी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के समक्ष, और सिविल अपील जो थी जो कि प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट थी, प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट ने भी एप्लीकेशन डाली थी, वो सॉरी जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट भी ऑर्डर के अगेंस्ट एनजीटी ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट आए थे, और जो ऑर्डर था वो 12 फरवरी 2020 का था। और प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट ने अप्लाई किया था कि कंसेंट टू एस्टैब्लिश्ड, जो सीटीई है कहते हैं कंसेंट टू एस्टैब्लिश्ड करना, कि जो कोल्ड कोल्ड कॉइल्स ऑफ दी स्टेनलेस स्टील थे जो कि 20 जनवरी 2018 को बनाए गए थे, कि जिसमें परमिशन मांगी गई थी गुजरात स्टेट पोल्यूशन बोर्ड ने। और जब यूनिट जब इरेक्टेड हो गया, खड़ा कर दिया, तो प्रोजेक्ट प्रमोशन को परमिशन दे दी गई उस यूनिट को 6 फरवरी 2020 को। और फिर बाद में नोटिस किया कि प्रोजेक्ट प्रमोटर ने कि उन्होंने 1100 करोड़ इन्वेस्ट किए थे जो कि डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और इनका जो टर्नओवर था वो अप्रॉक्सीमेटली 743 करोड़ था, और जिसमें से उन्होंने 286 जो करोड़ है वो गुड एंड सर्विस टैक्स को फाइनेंशियल ईयर में दे दिया गया था। और एप्लीकेंट जो थे आल्सो अर्नड $15.52 मिलियन जो थी फॉरेन एक्सचेंज की से उन्होंने अर्न किए थे फॉर द कंट्री। तो एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी और इस ग्राउंड पे फाइल की गई थी कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है उन्होंने वायलेशन किया है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA जिसे कहते हैं, उसका वायलेशन किया गया। और नोटिफिकेशन जो कि आया हुआ था, और उसमें कहा था कि जो प्लांट जो कैटेगरी जो है 3A के अंदर जो फॉल करती है, जो जिसे मेटलर्जी इंडस्ट्री कहते हैं, फॉर विच जो भी मेटलर्जी इंडस्ट्री करेंगे उसके लिए प्रायर एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत होती है। तो रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट थे वो यही बताए गए। और फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। और बाद में जब ये अपील जो डाली गई थी, और इसमें यही निकल के आया था कि जो एप्लीकेंट ने था वो जो ट्राइब्यूनल ने एनजीटी थे उन्होंने कमेटी बनाई थी। फिर बाद में जो रिकमेंडेशन हुई थी, ट्राइब्यूनल ने फिर एक ऑर्डर पास किया था 12 फरवरी 2020 को कि लार्जर नंबर ऑफ जो मिल जो है वो ऑपरेट हो रही हैं इन द स्ट्रेंथ ऑफ CTO में, और अपॉर्चुनिटी चूंकि मिलनी चाहिए इस यूनिट को, क्योंकि वो EC रिजाइम के अंदर आते हैं बाय ग्रांटिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, कि ताकि वो ऑपरेट फॉर दैट पर्पस। एप्लीकेंट थे जो कि उन्होंने जो टाइम को चैलेंज किया कि ट्राइब्यूनल की ग्राउंड नहीं है, सॉरी ट्राइब्यूनल के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो एक टाइम मतलब जो पीरियड है वो ग्रांट करें एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए। और नोटिफिकेशन जो था वो मैंडेट की, और जो EIA का जो नोटिफिकेशन था वो मैंडेट करता था कि जो प्रायर एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत है। और चूंकि सिंस जो कंसेंट जो थी चूंकि नहीं ली गई थी सेटिंग ऑफ द इंडस्ट्री, तो टाइम लिमिट देना वो 1 साल की जो कि अगेंस्ट है मैंडेट, जो स्टैच्यू का जो मैंडेट है उसके अगेंस्ट है। और फिर कहा गया कि जो सेक्शन 21 के अंदर एनजीटी का एक्ट के अंदर ट्राइब्यूनल की सिर्फ जुरिस्डिक्शन होती है कि ऑर्डर को सेटिसाइड किया जाए, सेटिसाइड का एनवायरमेंट क्लियरेंस को सेटिसाइड किया जाए, और कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो जो है टाइम को ग्रांट करें फॉर द एनवायरमेंट क्लियरेंस। लेकिन बाद में देखिए हुआ क्या कि प्रोजेक्ट जो प्रोपोनेंट थे उन्होंने वो भी एग्रीवेट हो गए ऑर्डर इसके ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के, और चैलेंज किया फाइंडिंग्स को कि एनवायरमेंट क्लियरेंस करने को कहा गया है, उस ऑर्डर को चैलेंज किया। लेकिन क्या हुआ कि पेंडेंसी थी जब अपील की, तो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट थे उनको ऑर्डर दे दिया गया कि अपना जो यूनिट है वो क्लोज कर दिया जाए 25/6/2021 को, जो कि गुजरात स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिया था। और यूनिट क्लोज कर दिया गया उस नोटिस से। तो इस क्लोजर नोटिस को भी असेल्ड किया गया बाय द मींस ऑफ द इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन थी सो एंड सो में। देखिए फाइनल वर्डिक्ट क्या आया, देखिए फाइनल वर्डिक्ट ये आया, देखिए जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए कि 1689 यूनिट्स कंट्री में जो है वो चल रहे हैं, और एप्लीकेंट ने इसी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को चूज किया। और ये ऐसा लगता है कि ये मोटिवेटेड है और टारगेट करने के लिए किया गया कि ये प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को जो 2 कोल्ड स्टील रोलिंग मिल्स थी जो कंट्री में वो ऑपरेट कर रही हैं अंडर द सेम रिजाइम,
लेकिन प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को चूज किया गया, बट कंट्री ने अगर प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को, बट कंट्री को भी काफी इमेंस मतलब काफी ज्यादा सफर किया इसकी वजह से। जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट क्लोज हो गया तो जिसकी क्लोजर कर दिया गया यूनिट को, इसलिए उस कंट्री को भी सफर किया गया, क्योंकि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट था। और फिर नोटिस किया गया कि गुजरात स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी इस प्रोजेक्ट को प्रोपोनेंट को मतलब क्लोजर का नोटिस भेज दिया और 25/6/2021 को। और उस टाइम से लेकर अब तक जो है ये प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है वो अभी तक बंद पड़ा है। और इन द व्यू ऑफ द अमेंडेड EIA नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसकी वजह से यूनिट को टाइम दिया गया कि वो अपना एनवायरमेंट क्लियरेंस ये करें, और ऑर्डर ऑफ क्लोजर को है वो सस्टेन नहीं किया जा सकता है। तो इस ग्राउंड्स पे मतलब जो इस ऑब्जर्वेशन के साथ जो थी अपीलेंट की जो अपील थी उसको डिसमिस कर दिया गया, लेकिन जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट की जो अपील थी उसको जो है वो अलाउ कर दिया और क्लोजर नोटिस था उसको क्वैश कर दिया। अब देखिए, अब ये तीसरी जजमेंट थी, ये एक क्रिमिनल अपील की जजमेंट थी। इस जजमेंट में हम देखेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ एक्विटल था उसको सेट असाइड कर दिया था माननीय हाई कोर्ट ने, और ये 302 के अंदर जो थी ये केस था, और जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो सजा दी गई थी, और जिसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने ऑर्डर ऑफ एक्विटल को जो है सेशन कोर्ट के ऑर्डर को सेट कर दिया, रिवर्स कर दिया, और उनको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए हम लास्ट में ही जाते हैं और देखते हैं, इसमें यही आया कि जो कन्विक्शन जो ऑर्डर था हाई कोर्ट का वो सस्टेन नहीं किया जा सकता है, और अपील को अलाउ कर दिया। इम्पिंज्ड ऑर्डर थी जजमेंट की, उसको भी कि जिसमें कन्विक्शन कर दी गई थी उसको सेट असाइड कर दिया और अपीलेंट को रिलीज कर दिया गया बेल पे। तो ये थी तीसरी जजमेंट, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 1697 ऑफ 2011 की थी, जिसमें से रिस्पोंडेंट थे स्टेट ऑफ कर्नाटका, अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका की ये जजमेंट थी। देखिए, अब ये चौथी जजमेंट थी, ये भी एक क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आती है। ये भी क्रिमिनल मैटर से संबंधित जजमेंट है, और इसमें क्रिमिनल अपील 1200 से लेकर 1202 ऑफ 2022 की थी, जो कि स्पेशली पिटीशन थी वो फाइल की गई थी 2019 की 8624 से लेकर 8626 ऑफ 2019, जिसमें स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है वो रिस्पोंडेंट थे, अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की थी। और इसमें देखिए क्या हुआ था कि जो हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के ऑर्डर को अफर्म कर दिया था, और जो अपीलेंट की जो अपील थी, मींस जो अपीलेंट्स हैं उनकी जो अपील थी जिसमें सेशन कोर्ट ने उनको कन्विक्शन कर दिया था, उसको डिसमिस कर दिया था और कंफर्म कर दी थी जजमेंट को, जो कि एडिशनल सेशन जज कोर्ट नंबर सो एंड सो मथुरा की जो ट्रायल कोर्ट थे उसने अफर्म कर दी थी। और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेंट्स को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, और जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को भी जो है हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, और सारे अक्यूज्ड को एक्विटल कर दिया, और उनके जो बेल बाउंड से उनको जो है मतलब क्वैश कर दिया, और पेंडिंग जितनी भी अपील्स थी और बेल बाउंड को कैंसिल कर दिया, और जितनी भी एप्लीकेशन थी उनको जो थी उसको डिस्पोज कर दिया। अब देखिए, अब पांचवी जजमेंट थी, लास्ट जजमेंट है, ये सिविल अपील मैटर से रिलेटेड है, और इसमें अपीलेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट्स थे, और अराइजिंग आउट फ्रॉम स्पेशल लीव सिविल थी 21077 ऑफ 2019 की थी। और इसमें देखिए जो लीगल हेड्स थे डिसीज्ड के वो अपीलेंट्स थे, और वो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ बॉम्बे के ऑर्डर के अगेंस्ट आए थे, और उस जो कि हाई कोर्ट ने जो MCAT जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल का जो अवार्ड था उसको सेट असाइड कर दिया, जिसमें MCAT ने कहा कि 8,90,000 जो है विद 7% इंटरेस्ट के साथ दिया जाए, तो वो उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। वो क्यों सेट असाइड कर दिया, उसमें ये जजमेंट के अंदर मेंशन किया गया है कि अपीलेंट ने एग्जामिन नहीं किया था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, और जिसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन थी कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर था ऑफेंडिंग कार का वो दिया गया सेपरेट स्टेटमेंट में, और जो कि ये नहीं लिंक नहीं बनता है कि ऑफेंडिंग कार का और जो एक्सीडेंट के बीच में। तो देखिए, इस ऑर्डर को जो है MCAT के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जुडिकेचर के जो ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, और कहा कि जो कॉम्पनसेशन है वो बन रही है 11,63,000 अलॉन्ग विद 7% इंटरेस्ट जो है वो जो दी गई है लर्नेड ट्राइब्यूनल ने फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन के से वो मतलब अलाउ कर दी और दी जाए, और जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। तो ये 5 जजमेंट्स थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया
इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष हम बहुत बेहतरीन वीडियोस लेकर आते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।